ठीक है, करते हैं स्टार्ट नए चैप्टर को। लिखो हेडिंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। कुछ डेफिनेशन है शुरू में, पहले इनको लिख लेते हैं फिर अपन डिस्कशन करेंगे। पहले लिखो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, इसमें बोर्ड के डेफिनेशन को इग्नोर करना, मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं, लिखते जाओ, मैं जो बुक कह रहा हूं वो लिखो। वेरिएबल्स लिखो इसमें थिंग्स which can take different value, things which can take different value are called variables. Things which can take different value are called variable, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कांस्टेंट। कांस्टेंट इसमें लिखो, कांस्टेंट में लिखो things whose value is fixed, things whose value is fixed, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें लिखो mixture of constant and variable, mixture of constant and variable created by the help of plus minus multiply divide, created by the help of प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो, ठीक है, अच्छे से सुनना सारे चीज़ों को। कुछ इसमें से डेफिनेशन होगा जो शायद आप लोगों को लास्ट ईयर मिला होगा, ठीक है, और कुछ नया चीज़ भी हो सकता है। तो अपन बिगिन करते हैं वेरिएबल से। ये वर्ड पहले सुन रखा है आप लोगों ने, किसको कहते हैं वेरिएबल? इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से ऐसा कोई चीज़ जो बदल सके, ठीक है, जो बदलता रहे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स का मतलब मैथ्स में ये हो गया कि कोई भी ऐसा सिंबल, ठीक है, जिसका वैल्यू अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। और जनरली हमारे लिए वेरिएबल का मतलब क्या होगा? एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर टी, कोई भी जो लेटर होगा ना वो हमारे लिए हमेशा किसके तरह बिहेव करेगा बताओ? वेरिएबल्स, ठीक है। सब लोग एकदम अच्छे से रिस्पॉन्ड करो, वो किसके तरह बिहेव करेगा बताओ? वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ हमारे लिए? कोई भी ऐसा चीज़ जिसका वैल्यू चेंज हो सके। और मैथ्स में वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? लेटर्स। मैथ्स में वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ? लेटर्स। क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग क्या है? जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो, जो फिक्स रहे, ठीक है। और मैथ्स में कांस्टेंट का मतलब है नंबर्स। मैथ्स में कांस्टेंट का मतलब क्या है? नंबर्स। अब ये जो सिंबल है ना, इसको हम हमेशा 2 बोल के ही पढ़ेंगे, चाहे सिचुएशन जैसा भी, ठीक है। ये जो सिंबल है इसको हम हमेशा क्या बोल के पढ़ेंगे बताओ? 5 बोल के पढ़ेंगे, चाहे सिचुएशन जैसा ही रहे। आया बात समझ? तो वेरिएबल वर्ड मेरे ख्याल में क्लियर है, कांस्टेंट वर्ड मेरे ख्याल में क्लियर है आप लोग, पक्का। उसके बाद में देखो क्या है कि ये एक फैमिली है, फैमिली नंबर 1, ठीक है, और ये एक फैमिली है, फैमिली नंबर 2, ठीक है। इनके बीच में इन सारे के हेल्प से आप अगर कोई रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हो, कोई लिंक क्रिएट कर देते हो, ठीक है। एक आदमी यहाँ से पिक करना है आपको और एक आदमी यहाँ से पिक करना है, और इन सारे के हिसाब से उसको चिपका देना है एक दूसरे से। जैसे सपोज करें कि मैं वहाँ से, हाँ शादी भी करवा सकते हैं, ऐसा कह सकते हो, यहाँ से 2 उठा लिया और यहाँ से मान लो कि A उठा लिया और बीच में प्लस लगा दिया, ठीक है। या वहाँ से मान लो कि 2 उठा लिया, यहाँ से मान लो कि P उठा लिया, बीच में माइनस लगा दिया। या वहाँ से सपोज करो कि 5 उठा लिया, ध्यान से सुनना, बीच में मान लो कि इनटू लगा दिया और वहाँ से M उठा लिया, ठीक है। ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 5M, ठीक है। और ये ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ से 9 उठा लो, वहाँ से Y उठा लो और डिवाइड कर दो, 9 डिवाइडेड बाई Y, ठीक है। तो इफ़ यू पिक समथिंग फ्रॉम दिस कलेक्शन, कॉन्स्टेंट वाला कलेक्शन, एंड समथिंग फ्रॉम दिस कलेक्शन, वेरिएबल वाला कलेक्शन, एंड जॉइन देम बाय हेल्प ऑफ एनी वन ऑफ दीज सिंबल्स, ठीक है। या आप एक से ज़्यादा सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में वट एवर विल बी क्रिएटेड इज जनरली नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आया बात समझ? इसके और इसके मिक्सचर से कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ दिस, जो भी कुछ क्रिएट होगा ना, जैसा भी क्रिएट होगा, डजेंट मैटर, उस चीज़ को हम अल्टीमेटली क्या बोलेंगे बताओ? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन,
तो ये इसका डेफिनेशन है, देखो अ मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज कॉल्ड व्हाट? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जितना भी लिखा हुआ है ना, ये सारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब जैसे मान लो कि x है, तो x को आप क्या सोच सकते हो? 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है, ये x डिवाइडेड बाई 1 लिखा हुआ है, तो इसमें वेरिएबल भी इन्वॉल्व है और कांस्टेंट भी इन्वॉल्व है। 5x लिखा हुआ है, तो 5 हो गया कांस्टेंट, x हो गया वेरिएबल। 3 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो 3 कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल हो गया, प्लस से चिपकाया हुआ है। 7 माइनस एक्स, 7 इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल। 7 डिवाइडेड बाई x, 7 इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल। x डिवाइडेड बाई 29, x इज वेरिएबल, 29 इज कांस्टेंट, एंड डिवीजन में चिपका हुआ है ये लोग। एक्स स्क्वायर, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर सोच लो, प्लस हाफ, हाफ कांस्टेंट हो गया आपका। रूट ओवर एक्स का क्या मतलब था हम लोग के लिए? एक्स टू द पावर हाफ, ठीक है। तो कोई भी देखो, मैं फिर बोलूँगा, कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें थोड़ा सा कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, थोड़ा सा वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, और चिपकेगा वो लोग एक दूसरे से किसके हेल्प से? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के हेल्प से। हाँ, 1/2 में वेरिएबल नहीं हुआ। हाँ, अब मैं बस चैतन्य का देखो जो डाउट होता है एकदम चाणक्य लेवल का होता है, पूछ लेता है वो, बढ़िया। जैसे 1/2 में कोई वेरिएबल हमको नहीं दिख रहा है, ये सपोज करो कि सिर्फ 5 कहीं पे लिखा हुआ है, इसमें भी कोई वेरिएबल हमको नहीं दिख रहा है, तो जहाँ हमको वेरिएबल नहीं दिख रहा है वहाँ पर भी मैं एक नौटंकी कर सकता हूँ। देखो इंटू एक्स टू द पावर 0, ये यहाँ पर भी इंटू एक्स टू द पावर 0। अकेला कांस्टेंट भी अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना, उसमें भी यू कैन फील लाइक कि अच्छा कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों इन्वॉल्व, एंड ओवरऑल इसको भी विच इज इक्विवेलेंट टू ओनली हाफ, इसको भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बोल सकते हैं। अकेला कहीं पे अगर मान लो कि 5 भी लिखा हुआ होता तो वो भी इसके इक्विवेलेंट होता, और सिंस इसमें वेरिएबल कांस्टेंट हमको दूरों दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं बताओ? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोल सकते हैं बताओ? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सब लोग मेरा साथ दो और मुझे जवाब देने का कोशिश करो, ठीक है। पहला वर्ड क्या था हमारा? वेरिएबल। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? जिसका वैल्यू चेंज ना हो। वेरी गुड, ना हो ना। और मैथ्स में वेरिएबल का मतलब क्या है? लेटर्स। मैथ्स में वेरिएबल का मतलब क्या होगा? लेटर्स, ठीक है। अगली बार ट्राई करेंगे। अच्छा, वेरिएबल मेरे ख्याल में क्लियर हो गया आप लोग को। कांस्टेंट मेरे को समझाओ क्या था? जिसका वैल्यू फिक्स रहे। जिसका वैल्यू क्या रहे? फिक्स। वेरिएबल का क्या था डेफिनेशन? जिसका वैल्यू चेंज होता रहे। और कांस्टेंट का क्या था? जिसका वैल्यू फिक्स रहे। मैथ्स में कांस्टेंट का मतलब क्या है? नंबर्स। मैथ्स में कांस्टेंट का मतलब क्या है? नंबर्स। एनी टाइप ऑफ नंबर सब कोई कांस्टेंट ही होगा। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, whatever kind of whatever is generated, ठीक है, by the help of constant and variable, mixing them and connecting them by the help of plus minus multiply divide, जो भी चीज़ निकल के आता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? थोड़ा पूरा पक्का? अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट पुर्जे पे उसका जो स्पेयर पार्ट्स होता है उस पर थोड़ा ध्यान देते, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर में देखो, मानो कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, पहले ये बताओ मेरे को। है, तो इसके अंदर में प्लस से या माइनस से जो सेपरेटेड सामान सब रहेगा ना, उन सामान को हम इन जनरल बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं बताओ? टर्म्स। एनीथिंग विच इज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय द हेल्प ऑफ आइदर प्लस और माइनस विल बी कॉल्ड एज टर्म, ठीक है। हर एक टर्म के अंदर में जनरली यू विल फाइंड कि दो पार्ट होता है। एक होता है उसका कोफिशिएंट वाला पार्ट और एक होता है उसके अंदर में वेरिएबल वाला पार्ट। कौन सा पार्ट बताओ? एक कोफिशिएंट वाला पार्ट और दूसरा कौन सा पार्ट? वेरिएबल वाला पार्ट। अगर मैं 2x का बात करूँ तो ये अपने आप में एक टर्म है। 2 इसका क्या हो गया बताओ? फास्ट, लाउड, क्लियर। बोलो क्या? 2 क्या हो गया इसमें? कोफिशिएंट। x क्या हो गया इसका? वेरिएबल। 5y अपने आप में टर्म माना जाएगा। 5 क्या हो गया उसका? कोफिशिएंट। और y क्या हो गया उसका? ये चीज़ समझ में आया? ओके, थोड़ा बहुत देखो टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हालांकि समझा दिया मैंने आप लोगों को, फिर भी एक बार पढ़ लो। द नॉन जीरो पार्ट ऑफ, यहाँ पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। द नॉन जीरो पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना टर्म है बताओ? 2। फटाफट आइडेंटिफाई करना। हाँ, इसमें कितना टर्म है? इसमें कितना 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 है? 3। 1 2 3। आ गया समझ? चलें आगे। क्लियर है ना पक्का? टर्म्स का मतलब क्या बोला मैंने? जो भी कोई पार्ट प्लस या माइनस से क्या रहे, एक दूसरे से सेपरेटेड, और हर एक टर्म के अंदर में कितना पार्ट होगा? 2। एक होगा कोएफिशिएंट और दूसरा क्या होगा? वेरिएबल। चलते हैं आगे फिर यहाँ से। इसके बाद में क्या देखो, एक चार्ट है, ठीक है। अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स वाली चीज़ों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है।
अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एग्जैक्टली एक ही टर्म होगा, आप वापस से यहाँ पे पॉलिनोमियल वर्ड को एक बार अवॉइड करना। हाँ, गलती से पॉलिनोमियल आ गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ होना चाहिए था यहाँ पे। तो एक टर्म वाला अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ तो क्या बोलोगे उसको? फास्ट एंड लाउड मोनोमियल। 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को, और 4 टर्म वाले को क्या बोलोगे? ये सरासर गलत है, ऐसा करोगे तो पुलिस पकड़ के जेल ले जाएगा आपको। 4 टर्म वाले को बोलेंगे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म। पॉलिनोमियल का मीनिंग एकदम अलग है, मैं भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। 4 टर्म होने का मतलब पॉलिनोमियल नहीं होता है। 4 टर्म होने का मतलब होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स। 5 टर्म वाले को क्या बोलोगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म, सॉरी 5 टर्म्स, ठीक है। 1 टर्म वाले को क्या बोलोगे? 2 वाले को, 3 वाले को, 4 वाले को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स, 5 वाले को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 5 टर्म्स, 6 वाले को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 6 टर्म्स। ऐसा नहीं कि 3 के बाद में पॉलिनोमियल 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 बोलने लगे। पॉलिनोमियल का मीनिंग कुछ बिल्कुल अलग होता है, अभी समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। एक बार शुरू से लेके यहाँ तक मेरे को फटाफट रिकॉल कराओ, क्या क्या पढ़ा दिया मैंने। पहला वर्ड अगेन फास्ट एंड लाउड, पहला वर्ड वेरिएबल्स, मीनिंग जिसका वैल्यू बदलता रहे। मैथ्स में मीनिंग लेटर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड कांस्टेंट, मीनिंग जिसका वैल्यू ना बदले, ठीक है। मैथ्स में मीनिंग नंबर्स। कांस्टेंट के बाद में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मीनिंग मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर आता है वर्ड टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसका क्या मतलब है? ऐसे बोल दो आप कि पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय प्लस और माइनस, ठीक है। पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय प्लस और माइनस। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ओवरऑल एक ही टर्म हुआ तो क्या बोलोगे? 2 वाले को, 3 वाले को, 4 वाले को पॉलिनोमियल, ये नहीं सॉरी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स। 5 वाले को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 5 टर्म्स। क्लियर यहाँ तक? ओके। इसके बाद में आता है अगला चीज़ आपका जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल देखो, दिखाने से पढ़ाने से पहले मैं अच्छे से 2-3 एग्जाम्पल लेके पहले समझा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखना ध्यान से। एक एग्जाम्पल में लेता हूँ x² + 2x + 5। प्रांजल आवाज़ आ रहा है बेटा, देखो यहाँ देखो। 2 नंबर पे x + 1/x। 3 नंबर पे मान लो कि x + √/x। 4 नंबर पे x² + 5x + 3x³ + 7, ठीक है। अब मैं पहले आपको पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझा देता हूँ, देन आप जज करना कि इसमें से कौन कौन पॉलिनोमियल है कौन कौन नहीं है, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है कि ऐसा दुनिया का कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जहाँ जहाँ वेरिएबल आया वहाँ वहाँ वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। पहले तो मेरे को ये बताओ, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज होल नंबर? टेल मी व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर? 0 से स्टार्ट होता है, फिर कौन आता है? 1। 1 के बाद क्या आता है? 2। 2 के बाद क्या आता है? उसके बाद यही सब आएगा ना। हाफ ऑफ तो नहीं आ सकता, नेगेटिव चीज सब नहीं आ सकता। अब पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को ध्यान से समझो। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर आने वाला सारा वेरिएबल का पावर, इंडिविजुअली सारा वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अपीयर होने वाला ईच एंड एवरी वेरिएबल का पावर होना चाहिए होल नंबर। अगर ऐसा हो गया देन दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी प्रमोटेड एंड नाउ इट विल बी नोन एज पॉलिनोमियल। और जिसमें अगर एक भी वेरिएबल वाला टर्म मेरे को धोखा दे रहा है, ठीक है ना, अगर एक भी वेरिएबल वाला टर्म मेरे को धोखा दे रहा है कि उसका पावर होल नंबर नहीं है, कुछ और है, या तो कुछ फ्रैक्शन आ जाएगा या कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो उस टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही रह जाएगा, उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह पाएंगे। आया बात समझ? इट इज समथिंग लाइक दिस कि कोई भी 3 साइडेड फिगर होगा तो उसको ट्राइंगल तो बोल ही सकते हैं, लेकिन अगर वो तीनों साइड आपस में बराबर भी हो जाए तो फिर हम उसको सिर्फ ट्राइंगल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इक्विलैटरल ट्राइंगल। वैसे ही कांस्टेंट वेरिएबल का अगर मिक्सचर होगा तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोलेंगे उसको, लेकिन साथ ही साथ अगर उसमें आने वाला सारा का सारा वेरिएबल ऐसा हो कि उनका पावर है होल नंबर सारे वेरिएबल का, तो हम बोलेंगे कि यार ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अब मैं पॉलिनोमियल भी कह सकता हूँ। लेकिन अगर एक भी वेरिएबल के साथ में धोखा हुआ, एक भी वेरिएबल का पावर मानो कि होल नंबर होने से इनकार कर दे, तो हम बोलेंगे कि भाई ये सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा टेस्ट करते हैं कितना समझ में आया आप लोगों को। यहाँ देखो एक बार
सब लोग ध्यान से देखना। पहला वाला जोर से बोलो, हरमन प्लीज पार्टिसिपेट। पहला वाला कैसे कह सकते हो? मुझे वेरिएबल देखो दिखाई दो ही जगह दे रहा है, हालांकि जहां नहीं दिखाई दे रहा है वहां पे हम सोच सकते हैं कि x टू द पावर 0 लिखा हुआ होगा एंड 0 इज द होल नंबर। बट इसको लेके टू बी ऑनेस्ट ना आपको ज़्यादा कंसर्न नहीं रहना चाहिए, उसको इग्नोर कर दो। आपको तो जहाँ जहाँ वेरिएबल दिख रहा है बस उसी पे फोकस करो कि जहाँ दिख रहा है वहाँ पावर कितना है। यहाँ पावर कितना है, फास्ट एंड लाउड। यहाँ पावर कितना है 2, यहाँ पावर कितना है, दोनों होल नंबर है कि नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। इस वाले में क्या विचार है? देखो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो पहले वाले का तो पावर 1 रहेगा, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा x टू द पावर -1। आया बात समझ? तो ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट वाले का बताओ, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा बताओ, x टू द पावर 1 ये पार्ट ठीक है, और ये वाले में x टू द पावर ½ चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर आ जाओ आप इस वाले पे, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 3, ये तीनों ही होल नंबर है। आया बात समझ? तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये वाला चलेगा। आया पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझ? पक्का? अब आज क्या कभी ऐसा मत करना कि 4 टर्म दिखाया तो पॉलिनोमियल बोल दी। पॉलिनोमियल के लिए क्राइटेरिया ये वाला है। क्लियर मेरे ख्याल में? चले आगे, यहाँ से पढ़ो डेफिनेशन को। एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स आर अ होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस fx और gx। ठीक है, ये fx gx का क्या चक्कर है? देखो हम कुछ खास नहीं, इस पूरे पॉलिनोमियल के बाहर ना ऐसे ही f उसमें ब्रैकेट लगा के ऐसे x इक्वल टू डाल के छोड़ देंगे। इसका कोई वैसे रोल वगैरह नहीं है बस, लेकिन क्या है कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस टाइप के सिंबल्स को यूज़ करते हैं। जैसे ये वाला भी पॉलिनोमियल था तो हम इसको चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा g ऑफ x। ठीक है, बोलो p भी चलेगा, g भी चलेगा, h भी चलेगा, सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, px भी चलेगा, fx भी चलेगा, gx भी चलेगा, hx भी चलेगा। चले आगे, समझ में आ गया? पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कितना क्लियर है बताओ? पूरा समझाओ मेरे को एक बार। ऐसा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आने वाला सारे वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर, उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। एक भी वेरिएबल अगर धोखा दिया तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक पूरा? 100% पक्का मनन? चलो देखते हैं कितना क्लियर है। जज करो तो कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं। पहला वाला बोलोगे है तो मैं टिक मारूंगा, नहीं तो मैं क्रॉस कर दूंगा। है टिक। ये वाला है मेरे ख्याल में 2 and 0 दोनों ही ठीक है मेरे लिए। है ये वाला, क्या दिक्कत आ गया? वेरी गुड। ये वाला, ये वाला क्या दिक्कत आ गया? 2/3। हाँ कौन सा वाला? मतलब पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो गया। ठीक है, जब तक वेरिएबल का पावर में गड़बड़ ना होना तब तक पॉलिनोमियल बोलेंगे उसको। ठीक है, और अगर एक ही वेरिएबल है तो बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। कभी अगर 2 वेरिएबल आ गए तो बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। चले आगे यहाँ से, पक्का? ओके, तो देख लो कौन सा था कौन सा नहीं था। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? अब आ जाओ आप ये वाले क्वेश्चन पे। ये आपकी किताब का ही एक्सरसाइज है, जज करो फटाफट। कुछ लिखना लिखना नहीं है आप लोग, एक बार फटाफट देखते जाओ। पहले फर्स्ट वाला है पक्का? गुड। सेकेंड वाला नहीं है ना? क्यों नहीं है बताओ एक बार? हाफ हो जाएगा ना। देखो आप कंफ्यूज हो गए। मैंने कंडीशन आपको क्या पढ़ाया कि सारे वेरिएबल का पावर में होल नंबर होना चाहिए। √2 में ये 2 वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? तो उससे मेरे को डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? उससे तो नहीं डरना चाहिए मेरे को। आया समझ कि नहीं आया समझ? इसमें वेरिएबल क्या है आपका? मेरे ख्याल में सिर्फ y वाला पार्ट वेरिएबल है, और वेरिएबल का पावर आपका होल नंबर है कि नहीं है? बोलो जोर से बोलो, है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो बोलूं पॉलिनोमियल कि नहीं बोलूं? पॉलिनोमियल है कि नहीं है? कॉन्फिडेंटली बोलो। गुड है, ये भी है, ये भी है। ये वाला क्या दिक्कत है? इसको देखो सिंप्लीफाई करोगे तो 3 × t⁻½ और प्लस t × √/2 रहेगा। जो दूसरा वाला t है ना उसके साथ दिक्कत नहीं है, उसका पावर कितना है 1, वो चलेगा मेरे को। लेकिन जो पहला वाला t है उसके पावर में कितना आ गया? हाफ। हाफ होल नंबर है कि नहीं है? तो वेरिएबल के पावर में होल नंबर अगर नहीं है तो पॉलिनोमियल बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो। नहीं ना श्योर श्रेयांश? ठीक है, ओके। तो थर्ड वाला पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ वाला फास्ट एंड लाउड क्यों नहीं है?
क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस बोलो 2 इंटू वाई टू द पावर -1। अब ये -1 के चक्कर में बेचारा पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। लास्ट वाला है। लेकिन यहाँ देखो एक बात बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आया बात समझ? और वन वेरिएबल का मतलब ओवरऑल जो अननोन हमको दिखाई दे रहा है वो एक ही होना चाहिए कुछ ना कुछ। इसमें x था, इसमें y था, इसमें t था, इसमें भी y था, लेकिन नीचे वाले में तीन वेरिएबल। क्या क्या वेरिएबल है बताओ? x, y एंड t। तो ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, लेकिन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है कि नहीं है? नहीं है। तो ये वाले को भी हम कर देंगे क्रॉस। आया समझ? थोड़ा पूरा, थोड़ा फास्ट, इसको जज करो फटाफट। फर्स्ट वाला नहीं क्या 1? अच्छा कोफिशिएंट पूछ रहा, सॉरी। कितना है इसमें कोफिशिएंट? 1। सेकेंड वाले में -1। थर्ड वाले में π/2। फोर्थ वाले में अरे पागल बच्चों, x² का पूछ रहा है, x² है ही नहीं उसमें और √2 बोल रहे हो। क्या होगा? जो है ही नहीं वहां पे उसका कोफिशिएंट क्या मान के चलेंगे? 0। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। चलें आगे। ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, करो तो आइडेंटिफाई फटाफट। पहला वाला है पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करना है इसमें, जोर से बोलो। दूसरा वाला, तीसरा वाला देख लो है कि नहीं है? है? नहीं है? अच्छा सही है। फिर फोर्थ वाला नहीं है। फिफ्थ वाला रूट तो दिख रहा है मेरे को, लेकिन वो 5 के ऊपर, x के ऊपर तो नहीं है। x के पावर में यहाँ 1 है और यहाँ कितना है? 4। दोनों चलेगा मेरे को, तो ये वाला भी पॉलिनोमियल है। क्लियर मेरे ख्याल? चलो आज यहाँ स्टॉप करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास।